नेचर को है ना इंसान की जरूरत नहीं, इंसान को नेचर की जरूरत है। बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर ऐसी चीजें हैं जो आपका उसके साथ डीपर कनेक्शन है, इसी वजह से ये ऑटोमेटिकली निकलती है। और सबसे बड़ी जो चीज मेरे को समझ में आई जब मैंने डेड लीफ को देखा, तो मैंने देखा जिस भी चीज में रूट्स नहीं है वो चीज खत्म हो जाती है। हम सब आपस में एक ना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं किसी ना किसी रूप में। प्लांट्स और पौधों के साथ भी ऐसा ही कुछ रिश्ता है हमारा जो स्टोन एज से चला आ रहा है। लेकिन आज डेवलपमेंट जितना बढ़ता जा रहा है उतना ही ये रिश्ता बदल चुका है। तो प्लांट्स और ह्यूमन से किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं आज हम जानने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए लास्ट तक जुड़ रहेगा हमारे साथ। और इस बारे में चर्चा करने के लिए हमसे जुड़ रहे हैं परिवर्ल्ड के ओनर मिस्टर दीपक ख्यानी सर। सर मोस्ट वेलकम। थैंक यू चेतना जी। सर जब प्लांट्स और ह्यूमंस के रिलेशनशिप की बात आती है तो ये किस कदर कनेक्टेड है? अगर हम स्टोन एज से ही इसकी चर्चा करना शुरू करें तो इनका कनेक्शन किस तरीके से डेवलप हुआ, बढ़ा आगे, ये बताइए। चेतना जी, जैसे कि आपने बताया कि स्टोन एज से ही हम जुड़े हुए हैं, तो डेफिनेटली है कि जब उस टाइम हमारे आसपास कुछ भी नहीं था, सब प्लांट्स ही थे। खाने पीने के लिए हमने प्लांट्स को यूज किया। ये आज भी देखें, हमारे सर्वाइवल का जो भी रिक्वायरमेंट है वो हमें प्लांट से मिल रहा है। ठीक है, आप फूड है आपका वो प्लांट से आ रहा है। ठीक है, चाहे इनडायरेक्टली भी कुछ लोग नॉनवेज भी यूज करते हैं, और देखिए मैक्सिमम नॉनवेज के अंदर भी वो आप वही चीजें खाते हैं जो एनिमल प्लांट्स खा रहे होते हैं। आप उनको ज्यादातर नहीं खाते कि जो ऑलरेडी नॉनवेज यूज करते हैं। तो इसका बहुत डीपर कनेक्शन है। और सबसे मजे वाली बात ये है कि ह्यूमंस को समझ में भी नहीं आता। आप देखिए कि आप प्लांट्स के आसपास आए हैं तो आपकी वाइब से क्यों बदल जाती है? क्योंकि बायोलॉजिकली आप उससे अभी से नहीं, अपने बहुत पुराने जन्मों से अगर आप पूर्व जन्म में बिलीव करते हैं तो आप उनसे जुड़े हुए हैं। तो आपका कनेक्शन उनसे जितना रहा है ना उतना किसी के साथ नहीं रहा है। आप फूड वो आपको दे रहा है, मेडिसिन आपको वो दे रहा है। पुराने जमाने में तो जितने भी आपके ट्रीटमेंट होते थे वो सारे प्लांट्स ही होते थे, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से ही होते थे। आपको जो एयर दे रहा है उसमें बहुत बड़ा हेल्प कर रहा है प्लांट्स। इवन अब कहते हैं कि बाष्पीकरण की वजह से आपको जो रेन भी मिलता है तो वो भी चीजें मिल रही है। तो बेसिकली बहुत डीपर कनेक्शन है जिसको अब लोग भूल रहे हैं। ठीक है, वो भले भूल जाएं पर उनकी बॉडी नहीं भूलती, ह्यूमन की बॉडी नहीं भूलती। इसलिए वो जब भी प्लांट के आसपास जाएगी, नेचर के आसपास जाएगी तो वो खुश रहेगा, उसकी हैप्पीनेस इंक्रीज होगी। तो प्लांट्स जिस तरीके से हमारी हैप्पीनेस को बढ़ावा देते हैं एंड मूड ठीक कर देते हैं, जस्ट लाइक आपका मूड खराब हो जाता है तो आप अच्छी सी जगह गार्डन में जाकर बैठ जाइए। तो ये एनवायरनमेंट के साथ हमारा ये जो जुड़ाव है बहुत ही डीप है जिस तरीके से आपने बताया। लेकिन सर आजकल जैसे कि फ्लैट सिस्टम बन गया है, बहुत छोटा छोटा एरिया हो गया, लोगों के रहने की जगह नहीं है, डेवलपमेंट के लिए जंगल के जंगल काटे जा रहे हैं। आज इसकी भयावता समझ में नहीं आ रही है, लेकिन जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है कुछ समझ में आ रहा है कि इसको बचाना बहुत ज़रूरी है। तो आगे के लिए, आगे की जनरेशन के लिए अगर आप ये देखिए कि हमारे घरों में पहले बहुत बड़े बड़े गार्डन हुआ करते थे, अब वो बिल्कुल नदारद हो चुके हैं जब से फ्लैट सिस्टम डेवलप हुआ है। तो वहाँ हम कैसे गार्डन को क्रिएट कर सकते हैं? देखिए, पहले तो हमारे को इस चैलेंज को समझना पड़ेगा। चैलेंज हमने खुद नहीं क्रिएट किया है, तो इसका समाधान भी हमें ही निकालना पड़ेगा, कोई और आके नहीं निकालेगा। और दूसरी बात यह है कि नेचर को है ना इंसान की जरूरत नहीं, इंसान को नेचर की जरूरत है। प्लांट्स को इंसान की जरूरत नहीं है। प्लांट्स इस अर्थ पे ह्यूमन से पहले से ही है, तो वो तो रहेंगे, हम रहेंगे या नहीं रहेंगे उसका आता पता नहीं। अब रही बात आपका क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा है कि आजकल मकान हमारे छोटे हैं। ठीक है, मकान छोटे हैं, दिल तो बड़ा रख सकते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर हम चाहें तो बहुत सारे इंडोर में, बालकनीज में काफी सारी चीजें यूज करते हैं। लेकिन अब लोग क्यों नहीं कर रहे हैं उसके पीछे ये मुझे नहीं लगता कि ये रीजन जो आपने बताया छोटे मकान है ये। अगर हमारे को जरूरत होती है तो हम उस चीज के लिए जगह बना ही लेते हैं। ठीक है ना, जरूरत ये समझने की उसको इनकी रिक्वायरमेंट समझ में नहीं आ, और एटलीस्ट उनको डायरेक्ट कनेक्शन समझ में नहीं आ रहा है। जैसे हमने ह्यूमन कनेक्शन की बात करी है, तो ये कनेक्शन जब उसको समझ में आ जाएगा तो वो उस तरीके लगने का। आप देखिए, तो इस कनेक्शन को समझने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, एक बात बताइए, आजकल की जो मान लो एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारा रहन सहन है, आपने ग्लोबल वार्मिंग को उसको तो आप इतर रखिए। पहले ये देखिए कि आप अपने आसपास देखिए, चाहे आप हैं हम भी हैं, क्या हम प्लांट्स देख के उसका नाम बता सकते हैं? हम ही नहीं बता पा रहे हैं हमारे, है ना, क्योंकि हमने खेती को देखा नहीं, एग्रीकल्चर वगैरह को हमारे आसपास भी नहीं देख रहे हैं, बच्चे तो बिल्कुल ही नहीं देख पा रहे हैं।
ठीक है ना। जब आप और हम ही किसी देख को खेती को नहीं बता पा रहे हैं कि ये कौन सी खेती है, ठीक है, तो अब आप बताइए हमारा मॉडर्न में का क्या फायदा है जी। जबकि आप किसी गांव में चले जाएंगे, उससे सारे वो प्लांट के नाम बता देगा आपको, है ना, उस कौन सी खेती है आपको 1 मिनट में बता देगा। अब बताइए हमारे लिए जो जरूरी चीजें हैं सर्वाइवल के लिए, हम उन्हीं चीजों के बारे में नहीं जानते हैं। अब आप देखिए किसी भी इंसान को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, फूड चाहिए, एयर चाहिए, वाटर चाहिए ना, ये बेसिक सर्वाइवल है। ये नहीं मिलेंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे। तो ये तो हमारे को क्लीन रखना ही पड़ेगा, और अगर नहीं समझेंगे ह्यूमंस तो आने वाले टाइम में और परेशान होंगे ही। जी सर, जिस तरीके से आपने बताया कि प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स का कनेक्शन बहुत डीप होता है, तो आप ये कह कैसे सकते हैं, कोई थ्योरी है आपकी इसके पीछे, या फिर आप समझाइए किस तरीके से डीप कनेक्शन होता है। देखिए, इसको समझने के लिए आपको पहले तो थ्योरी की जरूरत है। इसके लिए आपको प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा। तो अभी आपने नोट किया है कि आपके आसपास अभी हम यहाँ भी बैठे हैं, आप अभी यहाँ से निकलेंगे, आप किसी प्लांट को टच करने का आपका मन भी करेगा, कभी आप कर भी लेंगे, ठीक है। क्या आप आर्टिफिशियल के लिए सब फील करते हैं? जी नहीं। ठीक है, कोई आप फ्लावर आया, उसको देखकर आपके अंदर जो वाव फीलिंग आती है वो आर्टिफिशियल में आती है या किसी और चीज में? क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि आपकी बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर ऐसी चीजें हैं जो आपका उसके साथ डीपर कनेक्शन है, इसी वजह से ये ऑटोमेटिकली निकलती है। वो क्या रहा है कि आज की डेट में मॉडर्न जो सोसाइटीज है ना, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हम हर चीज का प्रूफ मांग रहे हैं, ठीक है ना। हम एक रटी रटाई चीजों को, सिस्टम को समझ रहे हैं, जबकि आप अभी एजुकेशन सिस्टम में भी देखिए किड्स को हम आजकल ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना है, ठीक है। आप देखिए किसी बच्चे को गार्डन में खेलता हुआ छोड़िए, वो जितना हैप्पी दिखेगा ना उतना आपके कहीं नहीं दिखेगा, बट आपने उसको वीडियो गेम्स के अंदर या इन चीजों के अंदर डाल दिया है। तो ये चीजें जो आप कह रहे हैं ना कि इसको फील करने वाला सब्जेक्ट है ये। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जब भी आजकल फार्म हाउस और रिजॉर्ट जो सिस्टम बने हैं जाने के, वीकेंड प्लान्स इसलिए बनते हैं क्योंकि नेचर एक अलग ही वाइब्स देते हैं। इसी के साथ साथ सर मैं ये भी जानना चाहूँगी कि प्लांट्स से अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो कुछ हमारे जो आसपास होता है हम उससे कुछ ना कुछ सीखते ही हैं हमेशा। तो प्लांट्स से हमें क्या सीखने को मिलता है? अब देखिए, प्लांट्स अगर आप उसको बहुत, सबसे बड़ी बात प्लांट से समझेंगे, आपको पेशेंस बहुत अच्छा सिखाता है। आप कोई प्लांट्स को अगर देखते हैं, आप देखते हैं कि यार डाई भी हो रहा है, देखते हैं कि उसके अंदर ग्रोथ भी आई, बारिश हुई तो उसके अंदर अच्छी सी ग्रोथ आ गई। फिर आपकी अगर बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई या बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई, उसमें उसके अंदर चैलेंजेस आए, आपकी लाइफ में भी ऐसे अप एंड डाउन आते हैं। तो आप ये चीज़ करते हैं, नए फ्लावर देखते हैं, आपको लगता है कि एक होप देता है कि नहीं, लाइफ में जो चैलेंजेस है ये रात जाएगी और सुबह आएगी। तो हम जब भी नेचर की किसी भी चीज के आसपास रहेंगे तो हमें ये चीजें साइन मिलती है। अब डिपेंड ये करता है हम ये साइन देख पाते हैं नहीं देख पाते। जी, इसी के साथ साथ अगर हमें प्लांट्स के करीब रहना है तो क्या इसके लिए कम्युनिटी से जुड़े रहना ज़रूरी है बहुत? क्योंकि आजकल भागदौड़ इतनी ज़्यादा हो गई है ज़िंदगी में। आप अगर प्लांट्स के आसपास भी रहते हैं, जिस तरीके से आपने कहा कि उन्हें ऑब्जर्व करना है, तो इतना टाइम लोगों के पास है ही नहीं कि आप खड़े होकर किसी प्लांट को देख भी पाएँ, घूर भी पाएँ 5 मिनट भी। तो क्या उनके लिए कम्युनिटी से जुड़े रहना बेहतर? देखिए, कम्युनिटी से तो जुड़े, किसी भी कम्युनिटी से जो आप अगर आपका इंटरेस्ट है उसमें जुड़ना तो अच्छा ही रहता है। अब इसमें लेकिन कुछ इसमें आपको ये चेक करना पड़ेगा जिस कम्युनिटी के साथ आप जुड़े हुए हैं वहाँ पे क्या वो मेंटेनेंस में भी काम कर रहे हैं या सिर्फ प्लांट लगाने का काम कर रहे हैं। कुछ कम्युनिटी सिर्फ लगाने काम करती है, कुछ दोनों कर रही है, कुछ मेंटेनेंस में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो अगर कोई ऐसी चीज जो मेंटेनेंस में काम कर रही है ना, तो वहाँ आपको बार बार अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। ऐसा है क्योंकि वो वहाँ पे जो चैलेंजेस भी होंगे ना उसको देख रहे होंगे। और रही बात अगर आपको सिर्फ प्लांट के साथ समय बिताना है तो उसके लिए आप गार्डन आ जाइए, आप कहीं वॉक कर लीजिए, अपने घर में रख लीजिए कुछ प्लांट, तो आपको उसके साथ भी आपका कनेक्शन बन जाएगा। जी, घर में आपने प्लांट रखने की जिस तरीके से बात कही, तो मैं जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से आजकल फ्लैट सिस्टम हो गया है, लोगों के पास गार्डन ऑलमोस्ट खत्म हो रहे हैं, तो उसको लिए इसको इनिशिएटिव किस तरीके से लेना होगा कि प्लांट हमारे आसपास रहें, फ्लैट में रहने वाले लोगों के पास भी अपना छोटा सा एक गार्डन हो, उसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, आजकल इसमें ये चीज़ है कि दो बातें हैं। अगर आप किसी फ्लैट में, सोसाइटी में रह रहे हैं तो पहले तो आप ये देखिए कि आपको वहाँ पे जा रहे हैं तो वहाँ पे ग्रीनरी उन्होंने कितनी डेवलप कर रखी है। सेकंड चीज़, आप अपनी बालकनी को अच्छा डेवलप कर सकते हैं, तो आप अपने लिए एक सिट आउट बना सकते हैं। एक तरह से आपने अपने लिए एक रिलैक्सेशन प्लेस बना रखा है कि यहाँ पे एक टेबल चेयर है, जब भी आप चाय कॉफी पी रहे हैं आप वहाँ पे। तो इस बहाने जब आपने बोला समय नहीं है तो आपके लिए समय भी निकल जाता है। आप प्लांट के साथ 5-10 मिनट बिताते हैं, उनसे बातें कीजिए तो आपको लगेगा वो भी बात करते हैं। आप देखेंगे अगर आप उनको प्यार कर रहे हैं तो उनकी ग्रोथ बढ़ गई, ठीक है ना।
तो आप उनको टच एंड फील कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये है शुरुआत करने से जी। और शुरुआत आप तभी कर पाएंगे जब आप कनेक्शन समझेंगे उससे। शुरुआत की जब आप बात कर रहे हैं तो आजकल सरकारें भी बहुत अवेयर हो गई हैं एनवायरनमेंट को लेकर। जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई है तो कई सारे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। जिस तरह से एक पेड़ माँ के नाम एक अभियान चलाया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि ऐसे इनिशिएटिव लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए? देखिए, अभी आप देखिए इसके प्रति और बढ़ेगी अवेयरनेस, क्योंकि आने वाले समय में हमने बहुत पिछले 25-30 सालों के अंदर हमने जितनी मटेरियलिस्टिक चीजों के साथ समय बिताया है ना, उतना पूरे ह्यूमन की हिस्ट्री के अंदर कभी किसी ने नहीं बिताया। हमारे को अभी सारी चीजें लग रही है, एआई आ गया है, हमारी ये चीजों जितनी ये सारी चीजें हमारी इनसिक्योरिटी बढ़ा रही है। अब बैक टू द बेसिक जाने का टाइम आ चुका है, वेस्ट जा चुका है ऑलरेडी, अब हम ईस्ट के लोग अब धीरे धीरे जा रहे हैं, तो ये चीजें बढ़ेगी। अब आप जैसे प्लांट लगाने की बात कर रहे हैं, जो भी इनिशिएटिव ले रहे हैं अच्छी बात है, गवर्नमेंट की तरफ से ये हुआ, लेकिन आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं? मेरी ये सजेशन है कि आप अपने घर के आसपास लगाइए, 1-2 प्लांट लगाइए जिनकी आप टेक केयर कर सकते हैं। ये आपने सही आप कहा। ये कमिटमेंट लीजिए कि मैं तो लोगों के, कोई लोग अगर 100 लगा रहे हैं, 500 लगा रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। मैं मेरे जीवन में 2 प्लांट ही लगा लूंगा तो इनफ है, लेकिन ये 2 प्लांट का मैं अच्छी तरीके से देखभाल करूंगा अगले 4-5 साल तक, ताकि ये बड़े पेड़ के रूप में आ जाए। जी। इसी के साथ साथ सर, मैं जब रिलेशनशिप की बात चल रही है प्लांट्स के साथ, तो आपकी जिंदगी का वो किस्सा जानना चाहूंगी जब आपने फर्स्ट टाइम फील किया प्लांट्स के साथ डीप कनेक्शन। देखिए, ये वैसे बड़ा ही प्राइवेट सब्जेक्ट है, लेकिन जब मैं फर्स्ट टाइम मेडिटेशन के अंदर गया था विपस्सना में जी, तब जैसे हम वहाँ पे बैठते थे बाहर, जब 5 मिनट का ब्रेक मिलता था, तो कुछ लीव्स वगैरह पेड़ों के नीचे बैठते थे, तो कुछ लीव्स को मैं बहुत गहराई से भी देखा, ठीक है ना, और कुछ लीव्स को गिरते हुए भी देखा, कुछ लीव्स जमीन पे भी देखी। तो पहली तो जब हम मेडिटेशन से करके आए तो हमारी जो देखने की जो अंडरस्टैंडिंग थी थोड़ी डीप थी, तो मैं उसके कलर को और अच्छी तरीके से देख पा रहा था। कुछ लीव्स गिरी तो हमें ये भी समझ में आया कि ये चीजें देखो आपकी लाइफ में आ रही है, जा रही है। और सबसे बड़ी जो चीज मेरे को समझ में आई, जब मैंने डेड लीफ को देखा, तो मैंने देखा जिस भी चीज में रूट्स नहीं है वो चीज खत्म हो जाती है। तो वहां मुझे एक चीज समझ में आ गई थी पर्सनल, कि अगर मुझे उसी चीज के साथ ही कनेक्शन रखना चाहिए, उसी चीज को अपनाना चाहिए जिसमें रूट्स है। इसलिए उसके बाद मैंने मटेरियलिस्टिक चीजों के अंदर अपने आप को खुश रहना कभी नहीं देखा। मैं प्लांट्स के साथ, फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ एक अच्छा टाइम बिताना चाहता हूँ, भले मैं एआई की तरफ जाना ही नहीं चाहता। हाँ, बिजनेस को बढ़ाने के लिए थोड़ा बहुत जो एआई चाहिए कि चाहिए, बट मुझे नहीं लगता कि एआई कभी भी आपको वो फीलिंग्स दे सकता है जो ह्यूमन टच दे सकता है। टच एंड फील का कॉन्सेप्ट कभी नहीं जा सकता। काफी कुछ सिखाती है आपकी स्टोरी, और इससे यही मालूम होता है कि आप कितना भी आगे बढ़ जाएं, कितना भी आप मॉडर्न हो जाएं, अगर आपकी रूट्स कमजोर होती जाएंगी तो आपकी उस मॉडर्निटी का कोई फायदा नहीं। इस पे एक ये चीज भी है कि जैसे कई लोग बिजनेस की बातें कर रहे हैं, तो मैं देखता हूँ बिजनेस का जो मैं समझ में आया ना, कई बिजनेसेस लोग करते हैं टच एंड फील का। अगर आपका बिजनेस है, उसको अगर आपने टेक्नोलॉजी पे ले आए ना, तो कभी भी वो बिजनेस सक्सेस नहीं। आप थोड़े टाइम तक वो कर लोगे, ग्रो कर, फिर चैलेंज देखिए, क्योंकि ह्यूमन के अंदर आप देखिए, पहले लोग बाग सारे ऑनलाइन जा रहे हैं, अब देखिए जितने भी बड़े ब्रांड से, स्टार्टअप से, अब वो ओमनी चैनल पे आ रहे हैं, स्टोर्स खोले, क्योंकि टच एंड फील आप ह्यूमन से निकाल ही नहीं सकते। तो जिस तरीके से प्लांट्स हमें खुश रखते हैं, हमें हैप्पी वाइब्स देते हैं, और हमारा फ्यूचर भी इन्हीं के कारण सिक्योर है, हम जिनकी वजह से जीते हैं उनके लिए जीना तो बनता है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको दीपक सर की स्टोरी काफ़ी इंस्पायर करेगी, और परिवर्ल्ड से आप जुड़ने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट ज़रूर कीजिएगा। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इतनी इंस्पायरेबल स्टोरी हमसे शेयर करने के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो लोगों को पसंद आए और मोटिवेट करें। हर एक प्लांट को लेकर कोई ना कोई एक मैसेज दिया है आपने कि प्लांट हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं और किस तरीके से हमें बचा सकते हैं इन फ्यूचर। और आप भी अपने प्लांट्स के साथ अपना रिलेशनशिप, अपना जो बॉन्ड है, उसे और डीप कर सकते हैं। करिएगा ज़रूर, और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए परिवर्ल्ड।